हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। आज यूपी पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर कैसा रहा। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सिलेक्ट करना था। सूची ए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 2 सूची दी गई है, एक सूची में त्रिविम भट्ट और दूसरी सूची में सूची 1 और 2। सूची 1 में त्रिविक्रम भट्ट, सूची 2 में गीत गोविंद, सोमदेव, बृहत मंजरी, जयदेव, नलचंपू, क्षेमेंद्र, कथा श्री सागर। तो तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1665 में किसे दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम दिए हुए हैं, इनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो क्रम 1 है गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, यक्ष किरणें। इसको व्यवस्थित करके उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2025 में यदि आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये चयन करना था। आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? इसके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, योजना विभाग। तो इस विभाग में से कौन सा विभाग है जो उत्तर प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय संकेत ढांचा प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, जबकि कारण आर में एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता के वसूलना ही होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो ऑप्शन सही है उसे सिलेक्ट करना था। तो सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना था। सूची 1 और सूची 2 नीचे दी गई हैं। सूची 1 में है कुडनकुलम, सूची 2 में कर्नाटक, काकरापार तमिलनाडु, कैगा राजस्थान, रावतभाटा गुजरात। तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न नंबर 10 है, एक समान 70 किग्रा व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संतों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर। तो इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही करना था सिलेक्ट करके। तो कौन से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, इस ऑप्शन में कौन सा सही है सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा
नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसके लिए दो कोड दिए गए हैं। राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरा है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए 4 कोड दिए गए हैं। लगड़ावाला समिति, रंगरंजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेकर और रथ समिति। तो इन समितियों में से कौन सी समिति सही है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, सिलेक्ट करके अपनी आंसर शीट में उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ब्राजील के भूमध्यरेखीय वर्षावनों को सिल्वा कहते हैं। यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा या रोक्सा कहते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसको सिलेक्ट करना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुनः समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? युवा पुरस्कार 2023 भारतीय भाषाओं में 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसके लिए 4 कोड दिए गए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सलाह चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? इसके लिए 4 ऑप्शन 4 कोड हैं। पहला है MS स्वामीनाथन, अतुल प्रणय, समाली श्रीकांत, अमर्त्य सेन। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में है महाराष्ट्र और सूची 1 में सीटों की संख्या है महाराष्ट्र 16, कर्नाटक 18, बिहार 19, तमिलनाडु 12। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन सही है। तो वो कौन सा सही है वो टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाबना, नील, कुका, सन्यासी विद्रोह। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली है। कारण आर में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 से नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 से नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि कारण आर में दिया गया है कि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वो सही
टिक करना था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए दो कूट दिए गए हैं। एक है इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। दूसरा है यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट 1 में सम्राट और सूची 1 में सम्राट तथा सूची 2 में शहर जहां मकबरा स्थित है। तो सूची 1 में है बाबर, आगरा, हुमायूं, लाहौर। सूची 1 में जहांगीर, जबकि मकबरा जहां स्थित है दिल्ली। डी शाहजहां, काबुल। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है वो आप टिक करके अपने आंसर शीट पे ब्लैंक करिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उस पर टिक करना है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। दूसरा है लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है सिलेक्ट करना था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल मिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है इसका उद्देश्य मैग्रो वनों को पुनर्स्थापित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, वेबल योजना। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार नदी, पिन्नार नदी, पलार नदी। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा उससे सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 33 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का मिलान कीजिए। एक सूची 1 में दिया गया है कोयला क्षेत्र तथा सूची 2 में देश जहां पर यह क्षेत्र स्थित है। तो चलिए अपालेशियन इंग्लैंड, लंकाशायर जर्मनी, रूर रूस, कुजबास संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इसके लिए 2 कोड दिए गए हैं। डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। दूसरा है केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसके लिए 3 कूट दिए गए हैं। मेघदूत, रघुवंशम, श्रृंगार शतक। इन तीनों में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के माध्यम से नहीं लिखा गया है वो सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है या है? इसके लिए 3 कोड दिए गए हैं। भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य, भाग 6 राज्य, भाग 11 नगर पालिकाएं। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अपकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अपकथन ए पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। कारण आर में पुरुषों और महिलाओं में वोकल कार्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती हैं। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 38 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में परिष्करणशाला और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो सूची 1 देखते हैं। सूची ए में नायरा असम, मनाली गुजरात, नुमालीगढ़ आंध्र प्रदेश, तातीपाका तमिलनाडु। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए 2 कूट दिए गए हैं। कूट 1 यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है।
कूट नंबर 2 है ऑपरेशन ओलिया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, वो सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 40 है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केंद्रीय जांच ब्यूरो, कूट दूसरा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, कूट 3 अनुसूचना ब्यूरो, 4 प्रवर्तन निदेशालय। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है? एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 41 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सिलेक्ट करना था कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसके लिए 2 कूट दिए गए हैं। कूट 1 में है यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य देश हैं। दूसरा कूट है विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है वो आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन 1 में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जबकि कारण आर में अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी, सूची 2 में 2025 में विजेता कौन रहा है? तो सूची 1 में फिक्शन है, सूची 2 में जेसन रॉबर्ट्स हैं, संगीत ब्रैंडन जैकब्स जेनकिंस, जीवनी सुसी इबारा, ड्रामा या नाटक पार्सिवल एवरेट। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन कौन सा सही है सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 46 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में गवर्नर जनरल और जबकि सूची 2 में महत्वपूर्ण योगदान और कार्य। सूची 1 में लॉर्ड डलहौजी, सूची 2 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, सूची 1 में लॉर्ड कर्जन, सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, व्यापकता का सिद्धांत। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन कौन सा सही है वो सिलेक्ट करिए। यह क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 47 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? इसके लिए 3 कोड दिए गए हैं, अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीरनगर। नीचे दिए गए 4 कोटों में से कौन सा सही उत्तर है? 4 ऑप्शनों में से एक सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसके लिए युग्म दिए गए हैं, पहले में है नोकरेक मणिपुर, मानस असम, अगस्तमलाई केरल। तो इसमें कौन सा सही है मिलान करके सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 49 है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला हुआ है? मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन इसके लिए 2 कोड दिए गए हैं, अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, जबकि दूसरा है क्षारीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस श्रृंखला में मैंने 50 क्वेश्चन को देखा है, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।